ये है आरशिव और मम्मा का स्टोरी टाइम, है ना। तो आज हम जो स्टोरी सुनेंगे ना पारी, वो किसकी सुनेंगे? छोटी सी बूंद की और बहुत बड़े सागर की स्टोरी सुनेंगे। अब होता क्या है, एक बार एक छोटी सी बूंद होती है, समझे। वो छोटी सी बूंद होती है ना पारे, वो किसके जैसी होती है? वो हमारे आरशिव की तरह होती है, पारी पारी सी होती है, मीठी मीठी सी होती है। अब वो बूंद कहाँ से आती है? वो बूंद ना ऐसे आसमान में जब बारिश आती है ना, टप 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 टप, वहीं से आती है। अब वो बूंद पारे क्या होती है, बताओ मुझे। वो ऐसे टप टप आती है और वो एक पत्ते पे जाके अटक जाती है। अब उस पत्ते से अगर वो गिरती तो वो नीचे बड़े से सागर में जाके गिर जाती पारे। अब वो डर गई कि अगर मैं नीचे गिरी तो कहाँ चली जाऊंगी? मैं समुंदर में चली जाऊंगी। वो घबरा गई कि कितना बड़ा है और मैं कितनी छोटी सी हूँ। वो क्या हो गई पारे, घबरा गई वहां से। अब जब वो घबराई तो वहीं से ऐसी हवा चली जोर से। अब जब वो हवा चलती है तो हवा उससे पूछती है कि लाडो रानी क्यों घबरा गई, मेरे प्यारे बच्चे क्यों घबरा गए? तो क्या हुआ, आप छोटे से हो तो क्या हुआ छोटे से हो? इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि आप बेकार हो गए, आप तो बहुत वैल्यू वाले इंसान हो, समझे। बूंद को समझ में नहीं आया, उसको लगा वो तो मिठी गोली दे रही है, उसको उसकी बात पल्ले ही नहीं पड़ी बेटी। थोड़े दिन के बाद फिर क्या होती है, एक दो दिन के बाद गर्मी आती है, फिर से बारिशें होती हैं, ठीक है। अब बारिश होती है, फिर से बारिश क्या होती है, कुछ पत्तों के ऊपर पानी रह जाता है और नीचे जब था ना पारे, नीचे एक छोटा सा पौधा था। अब उसमें पानी नहीं गया। अब उस छोटे से पौधे के पास पानी नहीं गया तो वो प्यासा था। वो इतना ज्यादा प्यासा था कि उसको जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए था। अब क्या हुआ, वो बूंद वहां से फिसल फिसल के उस पौधे में ठुर्र से गिर जाती है। ऐसे करके टाप करके गिर जाती है बेटी। और जब वो गिरती है तो उसकी जान में जान आती है, तब वो सांस लेता है राहत की। हाँ, वो खुश हो जाता है क्योंकि उसको बूंद मिल गई, उसको पानी मिल गया, एक बूंद जिंदगी की मिल गई। हाँ, और फिर वो हरा हरा होने लग जाता है, उभरने लग जाता है। फिर बूंद सोचती है, ओ माय गॉड, मैंने इतना बड़ा काम कैसे कर दिया, मैं तो छोटी सी थी। है, उसको यकीन ही नहीं होता खुद पे। फिर थोड़ी देर के बाद उसको समझ में आता है कि हाँ, तो क्या हुआ, मैं छोटी सी हूँ तो हर बार समुंदर सबकी हेल्प थोड़ा ना कर सकता है, कभी कभी छोटी सी बूंद है ना, वो भी हेल्प कर सकती है, वो भी किसी को जिंदगी दे सकती है, समझे। मतलब क्या है कि मिलके हम, अकेले हम छोटे हो सकते हैं, मिलके हम समुंदर बन जाते हैं, है ना। अगर हम मिलके काम करते हैं ना बेटी, तो हम और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, एकदम ऐसे ये जैसे मेरा बेटी स्ट्रॉन्ग बन गया, है ना। मेरा बेटी भी ना बड़ा होके क्या करेगा, वो भी बूंद की तरह बनेगा, है ना बेटी। बूंद की तरह बनना है आपको, आपको भी हेल्प करनी है। स्टार्टिंग में हर अच्छा इंसान है ना, वो बूंद की तरह ही होता है, बाद में तो समुंदर बनता है, थोड़ा 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 मिलके बड़ा, फिर बड़ा सा समुंदर बनता है, समझे। बूंद बूंद से ही सागर बनता है, ये डायलॉग बहुत कॉमन है, आपको बाल बाल सुनने को मिलेगा, ठीक है ना। जब हम सारे मिलते हैं ना, तो मिलने से हमारी ताकत भी डबल हो जाती है, समझे। ए समझी मेरी गोली, ए समझी मेरी पारी।